Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, how are you? This is Hamza Fayyaz, your O levels and A levels biology mentor. So today we'll discuss cell cycle. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं। जब हम छोटे से होते थे, जब हम पैदा हुए थे, तो हमारा साइज था 1 फीट, 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 2 फीट, छोटा सा होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जाना हाइट हो जाती है 5 फीट, 6 फीट। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इसका मतलब है कि हमारी बोन्स ये डिवाइड कर रहे हैं, हमारे मसल्स के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, हमारे स्किन के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, हमारी सारी जो सेल्स हैं बॉडी के ये डिवाइड कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब हम when we were born we were at a size of 1.5 to 2 feet, but after few years we acquired the size of 5 feet to 6 feet. It means that consistently our body cells are growing, our body cells are dividing, new cells are forming, so that's why new cells they are being formed. So this is cell division. इसी तरह से we need to cut our nails. आपने देखा होगा कि हमें हर थोड़े अरसे के बाद अपने नेल्स कट करने पड़ते हैं, अपने हेयर्स कट करने पड़ते हैं। वाई? इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके सेल्स दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं। तो जो अनवांटेड पे जब वो एक्स्ट्रा ग्रो कर जाते हैं, सो वी नीड टू कट देम। सो दिस इज़ अ सिचुएशन इन सेल साइकिल, सेल डिवीजन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं। सो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं, इट मीन्स दैट देयर सेल इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। बोन सेल्स, स्किन सेल्स, रूट्स एक्सेट्रा एवरीवेयर जो है ना सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जो सेल जो नए बनते हैं ना, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे एक हेयर का सेल था, एक हमारा एक हेयर सेल था। इस एक हेयर सेल से दो मजीद हेयर सेल बन गए। अभी जो न्यू हेयर सेल्स बने हैं इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स। और जो हमारा ओरिजिनल है उसको हम कहेंगे पेरेंट सेल। हमारा पेरेंट सेल आ गया और पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गए। ओके, सो हमारी बॉडी कंसिस्टेंटली ग्रो करती है। अब होता ये है कि इन आवर बॉडी वी नो दैट इन एवरी सेल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स एंड हमने पढ़ा कि जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर से जो 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स ये आते हैं हमारे पास फादर साइड से, और जिसको हम कहेंगे 23 क्रोमोसोम्स को हम हैप्लॉइड या सिंगल एन भी कहते हैं। और 23 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर जो आते हैं वो मदर साइड से। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म सेल की और एग सेल की, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी सिंगल एन है। ओके, अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम्स फादर साइड के प्लस 23 क्रोमोसोम्स मदर साइड के, n प्लस n, ये मिलकर एक ह्यूमन बीइंग बना देते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स और ये 2n हो जाते हैं। इसको हम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो बनते हैं, एक क्रोमोसोम इसमें फादर की तरफ से आया और एक क्रोमोसोम इसमें मदर की तरफ से आया। ये समझ लें मदर वाली साइड वाला, ये फादर वाली साइड का। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स मिलकर जो है ना
डिप्लॉयड सेट ऑफ 23 पेयर से मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बना देते हैं। तो हैप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर, हैप्लॉयड के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम, ऐसे ये मदर साइड का हो गया, इस तरह से एक क्रोमोसोम फादर का हो गया। लेकिन डिप्लॉयड के अंदर क्या होगा, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो ये जो सारी यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आप यहाँ से डिटेल रीड कर लें सारी की सारी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉयड क्या होते हैं, डिप्लॉयड क्या होते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने मेंशन की है जो अभी एक्सप्लेन हुई है। अब आगे चलते हैं। Now let's understand this haploid and diploid chromosome concept with this diagram. Okay, for example, now these are if we talk about human beings, these are testicles, and each testicle has diploid number of 46 chromosomes. But the sperm cells that are produced, they are produced after meiosis. So each sperm cell, it has 23 number of chromosomes. Each sperm cell produced, it has haploid number of 23 number of chromosomes. Now let's talk about the female part. This was the male part. Now this is the female part. Okay, now what happens? Now eggs, we know that they are produced in ovary. So this ovary is also diploid and it has 46 number of chromosomes. But it will produce the egg, ova, that is also called as egg, after meiosis, and it will also be haploid. अब क्या हो गया, टेस्टिकल डिप्लॉयड था, ओवरी भी डिप्लॉयड थी, दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन म्यूसिस के बाद जो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हुए टेस्टिकल से, वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुए 23, और म्यूसिस के बाद जो ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ वो भी हैप्लॉइड था और उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स थे 23। अब क्या हुआ, अब हमारे पास हुआ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुए कि 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म सेल और 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले एग सेल, ये दोनों आपस के अंदर फर्टिलाइज किए, दोनों आपस के अंदर फ्यूज किए, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे। अब ये जाइगोट हमें पता है कि यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाता है और फिर माइटोसिस के साथ माइटोटिकली यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, और सेल डिवीजन के बाद जो है ना फिर 46 क्रोमोसोम्स वाले पूरे सेल्स बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, और 9 मंथ्स के बाद पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो इस तरह से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नाउ डिस्कस माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक बेसिक हम पॉइंट जहन में रखें कि हमारी बॉडी के अंदर हर सेल में, आवर बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 44 तक, ये जो 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, ये सारे के सारे ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम्स का क्या मतलब, मीन्स दे आर नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। हेयर की में सेल डिवीजन होनी है, मसल्स ने बनना है, बोन्स ने बनना है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ने डिवाइड करना है, वाइट ब्लड सेल्स ने डिवाइड करना है, सारे के सारे जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 से 44 तक कंट्रोल करेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 45 प्लस 46 होता है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये हमारे सेक्स कहते हैं जेंडर को।
ये डिटरमिन करेगा इधर हम मेल हैं या फीमेल, लेकिन इसको हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जेनेटिक्स में। तो माइटोसिस क्या होती है, जो हमारे ऑटोसोम्स हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रही है, हेयर्स में, स्किन्स में, सब उसमें जो ग्रोथ हो रही है, देयर विल बी माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, वही डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और जैसे मिसाल के तौर पे एक स्किन सेल, हमें चोट लगी, ठीक है, और स्किन कहीं से उतर गई, अब वहाँ पर स्किन ने डिवाइड होनी, तो अब ये है पेरेंट स्किन सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है। अभी आगे जो नई स्किन सेल्स बनाएगा ना माइटोसिस से, इन दोनों के अंदर भी 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे दोनों के अंदर, पहली बात। और दूसरा, वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल सेम हो। जैसे हमारे जैसे पहले हेयर्स होते हैं वैसे ही हेयर्स आगे ग्रो करते हैं, जैसे हमारी पहले स्किन होती है वैसे ही आगे स्किन ग्रो करती है, जैसे पेरेंट सेल वैसे ही डॉटर सेल। ऐसा नहीं होगा कि किसी बंदे की स्किन वाइट थी, चोट लगी, चोट लगने के बाद नई स्किन ब्लैक आनी शुरू हो गई, नो। ये किसी बंदे के हेयर्स जो थे वो ब्लैक थे, हेयर्स जो है ना बार्बर शॉप पे गए, कटिंग करवा के आए, तो 1 महीने के बाद जो हेयर्स आए वो ब्राउन आने शुरू हो गए। ऐसे नहीं होगा। तो जैसे पेरेंट सेल होते हैं वैसे ही डॉटर सेल्स होते हैं। तो दिस इज माइटोसिस। इट इज द division of nucleus of a cell such that the daughter nuclei produced contain the same number of chromosomes as the parent nucleus. तो पेरेंट में भी 46 क्रोमोसोम और डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स, और ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। दिस इज माइटोसिस। और अब ये देखेंगे, ये पेरेंट सेल था, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट किया। अब इसके अंदर देखें, जो पेरेंट सेल था इसके अंदर ये 2 सेट है क्रोमोसोम के, एक ये सेट है और एक ये सेट है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब आप ये देखें कि जो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें भी 2 सेट्स, 2 सेट्स। इससे हमें क्रोमोसोम नंबर टोटल जो है 46 होगा उसमें भी। रोल ऑफ माइटोसिस, दिस क्वेश्चन हैज अराइव्ड इन द पास्ट पेपर आल्सो। माइटोसिस का क्या रोल है, जब हम ब्रश करते हैं टीथ, 100 ऑफ सेल्स जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी के वो शेड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा। तो वो जो न्यू सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। हमें चोट लगती है, कहीं पे हीलिंग होनी है, ठीक है, वो माइटोसिस से नए सेल्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जितने प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए बनते हैं, राइजोम्स और बल्ब्स, ये सारे माइटोसिस से बनते हैं। और जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया जब हम पैदा होते हैं तो हम 1-2 फीट के होते हैं, कुछ साल बाद 5, 5.5, 6 फीट के हो जाते हैं। तो वो बॉडी की ग्रोथ में भी माइटोसिस का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल। तो ये बेसिकली। अब हम आ जाते हैं म्यूसिस के ऊपर। म्यूसिस सिर्फ होती है गैमीट्स के, ठीक हो क्या, यानी कि सेक्स सेल्स of plants and animals। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, क्यों, उससे क्या होता है कि जब म्यूसिस होती है ना तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो फिर जो है ना, और दूसरा इसके अंदर जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें वेरिएशन होती है। अच्छा, वेरिएशन क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करते हैं कि ये एक क्रोमोसोम था, हैप्लॉइड, सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये फादर साइड से है एक और एक मदर साइड से है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर में फादर का क्रोमोसोम के जीन्स और मदर के क्रोमोसोम के जीन्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो म्यूसिस के बाद न्यू क्रोमोसोम्स बनते हैं उनके अंदर कुछ हिस्सा फादर साइड का आ गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया, और कुछ हिस्सा जेनेटिक। अब इससे क्या होती है, वेरिएशन आ जाती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ जाती है। और अब यही हम देखते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि
जो ह्यूमंस पे बच्चा पैदा हुआ है, ये तो होता है फादर से रिजेम्बलेंस आता है या मदर से रिजेम्बलेंस आता है, लेकिन 100% आइडेंटिकल नहीं होता। तो इस वजह से क्या जो म्योसिस है, म्योसिस के अंदर एक से बनेंगे 4 डॉटर सेल्स, लेकिन चारों का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा। यहाँ पर आप देखें 2 सेट्स हैं, वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे हैप्लॉयड। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, यहाँ 23 होगा, और ये सिर्फ सेक्स सेल्स के अंदर होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं म्योसिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज चैप्टर। यूट्यूब के ऊपर जाकर आपने न्यू स्कूल चैनल ओपन करना है और वहाँ पर माइटोसिस और म्योसिस इन दोनों की वीडियोस देख लेनी है, ठीक है। वो जो स्टेजेस होंगी, प्रो फेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, वो सारी स्टेजेस जो है ना IGCSE का अभी पार्ट नहीं है, अप टिल नाउ 2026 में वो A लेवल्स के अंदर है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।